भाई थूक के चाटने का नाम है पाकिस्तान। बट ये क्या था भाई, ये क्या था? मतलब 1 फरवरी को आप बोलो कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ कोई गेम नहीं, हमारे भाई बांग्लादेश के साथ उन्होंने ये किया है, और फिर अभी वापस लाइन पे आ जाते हैं कि हम खेल लेंगे गेम, हमको हैंडशेक चाहिए, हमको बांग्लादेश को इंक्लूड करना है ट्राई सीरीज में। मतलब ये क्या चल रहा है? पता नहीं ये सच है कि नहीं है, बट जो भी ये अफवाह है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के पास दम नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। बट एनीवेज, इस वीडियो में हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया पाकिस्तान के गेम की बात कर रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि कैसे ये गेम वन साइडेड नहीं हो सकता, ये गेम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है इंडिया के लिए। तो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। पिछले कुछ 8-9 सालों से इंडिया हैज़ बिन विनिंग वन साइडेड ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट फॉर दैट वन गेम। उसके अलावा दिस गेम इज़ डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान सारे गेम श्रीलंका में खेल रही है। दे हैव ऑलरेडी एक्लेमेटाइज टू कंडीशंस, 2 गेम ऑलरेडी खेल चुकी है श्रीलंका में। देर इज़ spin problems with Indian batters. There is some issues with the aggressive approach that you can't do in Sri Lanka. So we'll discuss all of that, and we'll see how this game of India versus Pakistan is not so straightforward, not so one-sided for India. तो हम बात करना स्टार्ट करते हैं पिच एंड द स्टेडियम, हाउ पाकिस्तान टीम हैज ऑलरेडी हाँ। एक्लेमेटाइज टू सो द कंडीशंस। मैं यही बोलूँगा कि ये थोड़ा बहुत चैम्पियंस ट्रॉफी के जैसा है। इंडिया ने सारे मैचेस दुबई में खेले थे, बाकी टीमें पाकिस्तान से दुबई आती थी, इंडिया के साथ एक मैच खेलती थी। इंडिया एक ही ग्राउंड पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में खेलती रहती थी, और उसकी उनको बहुत उसका एडवांटेज मिला। ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इवन इंडियन फैंस, इवन इंडियन प्लेयर्स। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कंडीशंस इफेक्ट करते हैं गेम को, गेम की सिचुएशन को, कैसे गेम खेलनी है ऑन दैट डे। ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान श्रीलंका में, नॉट नेसेसरली इन द सेम स्टेडियम, बट श्रीलंका में 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है, एंड इंडिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। सो आई एग्री विद यू, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। या अभी तक जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर गेम खेले हैं, दे हैव बीन प्रीटी डिसेंट, विद वन ऑफ देम बीइंग अ हाई स्कोरिंग रन गेम जो यूएसए के साथ था, जिसके अंदर इंडिया ऑलमोस्ट गॉट द बिगेस्ट अपसेट ऑफ द लाइक इन देयर लाइफ टाइम व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट यूएसए। सो दे प्लेड फेयरली वेल इन श्रीलंका, और क्योंकि वी हैव नोन दैट श्रीलंका इज मोर ऑफ अ स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स। या सो पिच, आई मीन प्रेमदासा पे जहाँ पे हमारा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वहाँ पर एक ही गेम हुआ है अभी, एंड दैट वाज श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। और उस गेम की बात करें तो ऑब्वियसली स्पिन हैज़ टेकन मोस्ट ऑफ द विकेट्स, दैट्स द फैक्टर देयर। वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं था। नंबर ऑफ विकेट्स दैट स्पिनर्स हैव टेकन, इट्स 11 out of 16 विकेट्स वो जो गेम में हुए थे श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड में। और आई मीन पाकिस्तान के गेम्स में भी इफ़ यू सी द पैटर्न, all spinners, they're playing 4 spinners. So what is going to be Pakistan's approach here? उनका जो स्वरूप का इक्का है, जिनको उन्होंने बचा के रखा है अभी तक, ताहिर, जिसको वो इतना एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, आई थिंक उसी को वो यूज़ करने का सोच रहे हैं अगेंस्ट द इंडियन टीम ऑन द 15th। वो ये बॉलर ऑलरेडी 2 बार रिपोर्ट हो चुका है आईसीसी को फॉर सस्पेक्ट एक्शन, एंड 3 times रिपोर्ट होने पे देर आर सम पेनल्टीज, सो दे आर नॉट यूजिंग हिम एज मच। एंड आजकल की मॉडर्न गेम में इतना डेटा एनालिसिस होता है, इतना माइन्यूट एनालिसिस होता है कि वो बॉलर अगर एक भी ओवर डालेगा तो इंडियन वीडियो एनालिस्ट के पास बहुत बड़ा सैम्पल साइज है वो उनके लिए, तो वो उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं इतना। एंड आई थिंक वो एक सरप्राइज एलिमेंट तो ज़रूर होगा उस मैच में। आई एम पॉजिटिव दैट इंडियन बैटर्स उसको टैकल कर लेंगे, बट बिकॉज मेरे मन में थोड़ा सा जो डाउट है वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने अभी वानखेड़े में एक स्लो एंड लो पिच पे थोड़ा सा स्ट्रगल करा है, एंड श्रीलंका, जैसा कि रजत ने कहा, इज गोइंग टू बी लाइक दैट। एंड पाकिस्तान, इफ आई एम करेक्ट, दे हैव यूज्ड 4 to 5 spinners already in their Yeah, yeah. 2 games, and all these spinners are decent. ये बहुत टॉप क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, बट ये डिसेंट स्पिनर्स हैं। ऑन अ गुड डे दे कैन ट्रबल द बैटर्स, राइट? Yeah. बट ये बेसिकली उस्मान तारिक को ये देखा है, अश्विन जैसे रुक के डालता था कभी पहले या इन या हिज अर्ली करियर। ये बंदा हर बॉल पे रुक के डालता है भाई, ये तो बेकार, मतलब आई डोंट नो इट्स अलाउड और नॉट, बट इतना वेट करता है और ऊपर से फिर कंसंट्रेशन ब्रेक ही हो जाता है बैटर का, फिर डालता है बॉल और ऊपर से बेंड आर्म से डालता है। करेक्ट। सो दैट इज़ द थिंग। मैंने इसको देखा है सीपीएल में बॉलिंग करते हुए, एंड आई टोटली एग्री विद यू कि ये जो रुक के एक पॉज लेता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट अश्विन स्टार्टेड डूइंग समवेयर अर्ली मिडिल करियर ऑफ हिज,
इससे क्या होता है, T20 इज अ गेम ऑफ मोमेंटम. समटाइम्स व्हेन अभिषेक शर्मा, ईशान किशन दे आर हिटिंग, और एनी गुड बैटर ही इज हिटिंग, उनको एक फ्लो मिलता है एंड उस फ्लो को वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए. दैट इज व्हाई वी रिमेंबर व्हाट ऋषभ पंत डिड इन द T20 वर्ल्ड कप इन 2024, व्हाट गुलबदीन नायब डिड इन द सेम वर्ल्ड कप. वो इंजरी को उन्होंने फेक करा जिससे वो गेम के मोमेंटम को तोड़े, राइट. एंड यही चीज ये बॉलर अपने एक्शन में करता है. वो जो एक हल्का सा पॉज आता है बॉलिंग के पहले, वो बैट्समैन के दिमाग में एक सेकंड थॉट हाँ लाता वही है एंड इससे कहीं ना कहीं डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है. जहां तक तूने लीगैलिटी की बात करी कि ये अलाउड है कि नहीं, आई डोंट रियली थिंक ऐसा कोई रूल है. तो दिस इज लाइक प्लेइंग बहुत बॉर्डर लाइन पे आप ऑन द एज ऑफ द नाइफ हो. प्रॉबली इसको कोई ना कभी ये आगे जाके प्रॉब्लम बनेगी इस बॉलर के लिए. एंड पाकिस्तान में ऐसे बॉलर हमेशा, सईद अजमल भी एक टाइम पे ये करने लगा था एंड इवेंचुअली वी सॉ व्हाट हैपेंड टू अजमल्स हाँ करियर, ठीक है, ये राइट. 2 साल बाद आएगा, इस पे थोड़ा एक्शन वैक्शन लेंगे, बट क्या पता. 2 एल्बो है ये बोलता है इसकी. और उस कैमरन ग्रीन ने वो देखा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, वो एक्शन कर रहा था कि ये क्या है. फिर अपेरेंटली इसने स्टोरी डाली थी कि कैमरन ग्रीन ने अपोलोजाइज किया है, Yeah, मेरे को yeah, I saw उसको that. पता नहीं था कि मेरे 2 एल्बो. सो व्हाट इज दिस But दो एल्बो? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. कैन यू लाइक, इसके दो एल्बो हैं? अरे वो लाइक दो तो मेरे भी हैं, बेसिकली दो हाथ में. ये होता है ना, उसके यहाँ पे एक और है ऐसा कुछ बेंट, तो उसकी वजह से बोलता है कि मेरा हाथ स्ट्रेट नहीं जा सकता. अब क्या पता ओके, तो सच है कि नहीं तो है. क्रिकेट मत खेलो, फुटबॉल खेलो, उसमें हाथ की जरूरत ही नहीं है फिर. दिस इज, आई डोंट नो मैन, बिकॉज एज अ but बैटर, I don't I या गो I mean अहेड. I don't know what is the state of Pakistan football, so वहाँ पे आई मीन, वहाँ पे क्रिकेट ही स्ट्रगल कर रहा है तो फुटबॉल तो दूर की बात है. द थिंग इज लाइक एज अ बैटर मुझे भी ऐसा लगेगा कि अगर कोई रुक रुक के बॉलिंग करा रहा है ना, इट विल, मेरे को थोड़ा सा एजिटेट करेगा वो, एंड देन आई वुड वांट टू टेक ऑन दैट बॉलर. एंड in that course I might lose my wicket, right? Because you can't deny that Pakistan has produced good spinners over the years. Even Saeed Ajmal, he used to chuck or not, that's a different debate, but जो भी उन्होंने अपने करियर में करा, वो पिटे भी बहुत हैं, युवराज से, माइक हसी से, बट उन्होंने सचिन को बहुत बॉलर तो ट्रबल अच्छा करा था. था. आई रिमेंबर हाँ. दिस. हाँ, एग्जैक्टली. सो एंड बात ये है कि उस मैच में अगर इस बॉलर ने, ये जो भी है ये स्लो बॉलर, इसने लेट्स से 4 विकेट ले लिए एंड नेक्स्ट डे ही इज सस्पेक्टेड, लाइक ही इज रिपोर्टेड फॉर अ सस्पेक्ट एक्शन एंड देन ही इज बैंड. इट डजंट मैटर क्योंकि वो मैच हो चुका है. एंड अगर उस मैच में इसने पाकिस्तान को जिता दिया, ही विल जस्ट लाइक बिकम लाइक वन ऑफ देयर ग्रेट्स, राइट? तो एक एक और मैच डॉक्यूमेंट्री. एक मैच चाहिए इनको लेजेंड बनने के लिए ब्रो. एक इंडिया का मैच जिता दो बस. बाबर को देख भाई, उसी के भरोसे अभी तक किंग बना पड़ा है भाई. उसी के दम से एग्जैक्टली I mean, this 2021. is this is this is the thing, right? क्योंकि अब when we talk about India Pakistan matches, we always talk about कि इतना build up नहीं है. People, you know, they don't feel the same way about the match. But with what Pakistan has done with this game, पहले मना करा, फिर डिमांड्स करी, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए कि इंडिया के साथ ODI सीरीज चाहिए, इंडिया बांग्लादेश के साथ इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज चाहिए, एंड अदर फालतू की डिमांड्स. एंड आफ्टर दैट आई फील लाइक कि एक फायर फ्यूल हो गया है अब between like in the Indian community, and somehow थोड़ा build up आने लग गया है इस पूरे गेम को लेके, where people are now more into this कि इंडिया पाकिस्तान को हराए and then you know we go all out again, मौका फिर से करे कुछ. ये सब Yeah, तो of चलो course. चलता ही रहेगा, लाइफ टाइम ही चलता रहेगा, ये तो कोई इसका वो नहीं है सोल्यूशन. बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान स्पिन अप्रोच, उनके जो 2 गेम्स उन्होंने खेले हैं वो भी एक जो यूएसए के अगेंस्ट था उसमें 4 स्पिनर खिलाए, एक्चुअली 4 या 5 स्पिनर खिलाए उन्होंने. सिर्फ उनका प्रीमियम बॉलर ही एक फास्ट बॉलर था. बाकी दे हैव टेकन 7 आउट ऑफ 8 विकेट्स हैव बीन टेकन बाय स्पिन. उसमें उस्मान तारिक के Right. 3 विकेट और एक Right. शाहीन अफरीदी ने लिया है. आई थिंक वो भी एकदम बॉलर का लिया है उसने विकेट एकदम एंड में. Yeah, I think so. हाँ उसने शाहीन अफरीदी ने शुभमान रंजने जो भी सॉरी उनका नाम है, ओ अच्छा, उनका उनका वो विकेट तो लिया. चल, वो तो अच्छा प्लेयर है. See, that's the thing, right? Mahesh Theekshana, he's like a very ordinary bowler. Nothing, not a very extraordinary talent or anything. A decent bowler. I mean, CSK fans would know. Sri Lanka talent pool बहुत छोटा है. That is why he's lucky enough to be playing for his national side. अब महेश ठीकराना जैसा bowler अगर इंडिया या पाकिस्तान की
पाकिस्तान में होते तो वो शायद नेशनल टीम खेलते भी नहीं, बट इवन दैट प्लेयर वाज एबल टू टेक मल्टीपल विकेट्स ऑन दैट स्लो कोलंबो पिच, which pretty much defines that how that pitch is going to play, and historically भी वो pitch ऐसा ही खेला है. I'm just looking at some of the games that have been played in Colombo lately. So the latest game there was of course Sri Lanka and Ireland, जो कि श्रीलंका ने 20 रन से जीता अभी. उसके पहले भी जो मैचेस हुए हैं, द एवरेज स्कोर हैज बीन अराउंड 138 रन्स, विच टेल्स यू. और ये मॉडर्न डे T20 में यहाँ पे मैचेस 2025 में एक T20 हुआ था, 2024 में 3 T20 हुए थे, 2022 में 4 T20 हुए थे. तो इन सब में एवरेज स्कोर हैज बीन 138 रन्स, विच शोज ओ यू भाई. कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में 138 इज लाइक नथिंग, राइट? इतना तो इंडिया 8 ओवर में बना देती. करेक्ट, एग्जैक्टली. द अप्रोच इज गोना बी क्लियर मेरे हिसाब से. इंडिया पाकिस्तान गेम में ये लोग ऐसे ही आएंगे, 4 स्पिनर 5 स्पिनर्स, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी स्टार्ट में रहेगा. अगर उसको विकेट मिल गया तो वो आई थिंक दे विल जस्ट ट्रीट इट एज अ बोनस कि चलो एक विकेट आ गया पावर प्ले में. साइम आयूब करेगा बॉलिंग पावर प्ले में. आई थिंक ये अप्रोच सेम ही रहने वाली है. तो इट्स नाउ ऑन टू इंडिया टीम, क्योंकि ओके कमिंग टू इंडियाज बैटिंग अप्रोच, सबको पता है कि कैसी फील्डलेस बैटिंग चल रही है 1-2-3 साल से T20 सेटअप में स्पेशली. तो आई मीन कंसिडरिंग अभिषेक शर्मा इज Look, लाइक अ बाइनरी प्लेयर कि या तो 0 या तो 100. तो क्या 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 थॉट्स I mean, मेरे को एक चीज जरूर कहनी है. Like, if we look at all the previous matches that we have had, there has always been that factor कि Indian batters, predominantly the top order batters, have been very vulnerable to the left arm bowlers, left arm fast bowlers like Shaheen Afridi. और ये लाइक हिस्ट्री में हमेशा से रही है. लाइक इवन दो शाहीन अफरीदी चाहे कितनी बुरी बॉलिंग डाल रहा हो, बट वी हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दोस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स. इसी चक्कर से आई थिंक व्हेन अपन जब प्रीवियसली बात करा करते थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट ब्रिंगिंग इन अर्शदीप एज वेल. Yeah, Abhishek Sharma, maybe the outswinging left arm ball can get him, but I don't think the major concern is Shaheen Shah Afridi. It's the spin, how they play spin is gonna define the game. Also the thing is कि slow tracks है सारे. So you know pace of the ball, क्योंकि when we look at our openers Abhishek Sharma and Ishan Kishan, I feel they both of these batters belong to the same pool. Attacking nature है दोनों का, anchoring nature दोनों में से किसी का भी नहीं है. They wanna just go all out attack. So Anchoring if the तो spinners सिर्फ- come on early, Yeah, सिर्फ तिलक वर्मा ही है. exactly. सूर्य कुमार यादव भी द वे ही प्लेड अगेंस्ट यूएसए, एक तरीके से ही वाज द एंकर. बस बाकी कोई नॉन स्ट्राइकर में रुका नहीं तो वी कांट हेल्प इट, ही कांट हेल्प इट. बट या इफ यू लुक की स्पिनर्स आते हैं, दे टेक पेस ऑफ द बॉल, दे ट्राई टू स्पिन इट, स्लोअर बॉल्स डालें, तो इट्स गोना बी ट्रबल फॉर बोथ अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन. I agree with you. I agree with the point that you brought up about Indian top order batters struggling against left arm pace. We've seen it time and again. Trent Bolt, Mitchell Stark, Shaheen Afridi. There are numerous other examples. But मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम होने वाला है, because हमने just इसके पहले श्रीलंकन कंडीशंस की बात करी और मैंने कहा कंडीशंस डिफाइंड दैट डे. I really think that पेसर्स आर नॉट गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस गेम. और दोनों टीम से, मैं केवल पाकिस्तान Yeah. की बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह या हरषदीप सिंह जो भी खेले उनका भी बहुत इम्पैक्ट होगा. मे बी बुमराह का होगा बिकॉज वो इन लोगों से स्किल में थोड़े ज़्यादा ऊपर है, बट विल ही प्ले और नॉट, दैट इज़ अनदर थिंग बिकॉज ही वॉज अनवेल इन द प्रीवियस गेम. To answer your question about India's approach, even the fielding coach of India, Ryan Tenduskate, former Holland player, said that they missed the trick on the recently concluded game on the Wankhede track, which all of us agree कि वो वानखेड़े के पिच का ऐसा नहीं था, स्लो Yeah, था, भी नहीं था. बहुत डिफरेंट था, राइट. सो वही बात है कि उस पिच पे इंडिया थोड़ा और स्मार्ट बैटिंग कर सकती थी. क्रेडिट टू सूर्य कुमार यादव एट वन पॉइंट इन टाइम 20 runs of 20 balls and eventually finishing at 84 of far less number balls played. That is how players should have played, and this is why I say Abhishek Sharma, no doubt he's an outstanding batter. Ishan Kishan in great form right now, but you need players like Virat Kohli and Surya Kumar Yadav. Surya Kumar showed you what Virat Kohli did in the World Cup final in 2024. You need players like that. They know how to play according to the situation. अगर आप एक सिंगल ट्रैक माइंड रख के खेलोगे that whoever the bowler is, whatever the condition is, I am going to attack, that's not how
sport can be played, or at least cricket cannot be played that way. So India, या ये तो as फिर the fielding coach बेसबॉल of हो गया India ना ये said, तो. exactly, right? Then we don't have any right to criticize Brendan McCullum and the approach of baseball if our players keep doing the same. Modern day T20 cricket is all about power hitting and maximizing the power play and all of that. But sometimes, if you're aiming for 300, you might not even get to 150, right? You agree with Yep. that, right? So, Yeah. so, so yeah, the approach has to be एज पर यू टेक एक दो बॉल का फील लो, पिच को समझो, एंड देन टेक और कॉल. यार एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ये लोग, 100 आईपीएल मैच खेल के बैठे हैं सब. Like I could have bet my money on it कि पलाश विराट कोहली के नाम से पहले संजू का नाम लेने वाला था. I was like almost ready to laugh अगर उसने संजू का भाई नाम संजू लिया खेल होता सकता when he है went on to civil. अगर अभिषेक मैं ज्यादा हिल लेता रहा तो. मैं लेता संजू का नाम, बट रीसेंट फॉर्म मेरे जैसे फैन को भी उसका नाम लेने पे नहीं लेने में मजबूर कर रहा है. बट एक्चुअली आई एग्री विद सहर्ष ऑनेस्टली. पता है, आई एम नॉट टू कीन ऑन दिस लेफ्टी ऑफ अभिषेक, ईशान एंड तिलक. अब मैं आई एम नॉट, एंड आई होप इट वर्क्स एक्चुअली आउट, बट सिर्फ हार्दिक पांड्या ही है राइटी. एंड दैट्स जस्ट Surya. इनसेन. पूरी लाइनअप सूर्या और पांड्या बस. Yeah, Surya and Pandya. Yeah, you're right, because Abhi Shubham Dubey is lefty, Rinku Singh is Shivam lefty, Dubey, Rinku Akshar Singh. Patel is lefty. Wow. पूरी लाइनअप की उन्होंने लेफ्टी रिवर्स हो है. गया एक टाइम में लेफ्टीज लाइक हाँ. तीन प्लेयर्स लेफ्टी हुआ करते थे. दिस इज द होल स्क्वाड इज लेफ्टी. So हमारा कोच भी लेफ्ट हैंडर है. नहीं, yeah, I'm kidding. I'm इसीलिए. not trying to. No, not trying to bring any controversy. भाई here, but जब yeah, से like हर्षित राणा को सपोर्ट करना चालू किया, साला खेलता ही नहीं है, टीम से ही बाहर हो रहा है. पहले हेट करता था तो खेलता था हर मैच. yeah, man. So Again, yeah, like I do also want to ask you guys कि India batting तो ठीक है. How about the Indian bowling? Do you think Arshdeep or Siraj, one of these two, would sit in, Bumrah come in, and एक extra spinner और आए? I think Kuldeep. Like if Pakistan's going to come with 4 spinners, I really So- think Bumrah will play, and Arshdeep and Siraj might have to be out, sit out this game. मेरे हिसाब से, because we need more spinners. yeah, I agree, and Bumrah has to play. If he's well, he has to play. आप नमीबिया के साथ खेलो कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलो या आप Yeah. एनीवेयर इन बिटवीन खेलो, ही इज अ प्लेयर जो एक बहुत सीनियर प्लेयर है, जो ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट में है. ही हैज टू प्ले एवरी गेम दैट ही कैन प्ले. Should not be rested for a major event like T20 World Cup. If he's unwell, that's a separate thing. But to answer your question, yes, I agree with Saharsh. Siraj and Arshdeep should sit this one out, and India should play Kuldeep Yadav. But ये भी है, because Kuldeep Yadav has historically done well against Pakistan. I still remember his 2019 golden Oh, ball bro. जो उसने बाबर आजम को बोल्ड करा था. And also recently दो बार, हाँ, दो one बार game किया था. where Kuldeep Yadav should play, but because Kuldeep Yadav we saw in the New Zealand series, ODI and T20, थोड़ा सा उनको हिट कर रहे थे बैटर्स, राइट. सो मुझे लगता है कि सीधा उनको इतने बड़े मैच में खिला देना, उससे पहले जो इंडिया का 13th को दिल्ली में नामीबिया के साथ गेम है, आई थिंक कुलदीप शुड आल्सो प्ले दैट वन. Yeah, बट लेट्स correct. Yeah, क्योंकि दुबे, I mean, in case we have other fast bowling all-rounders, I think ये पूरा उनो रिवर्स है भाई स्क्वाड का. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स कम है अपने पास अब. तो दुबे है, हार्दिक पांड्या है, तो अगर पेस चाहिए तो बहुत पेसर्स ऑलरेडी है. मेरे हिसाब से स्पिनर्स ऐड करो. वो लोग 5 स्पिनर के साथ आएंगे तो अपन को भी थोड़े स्पिनर्स ऐड करने चाहिए. no, that's true, यार. एंड दिस इज वेयर हार्दिक पांड्या इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक भी इंजरी आपकी टीम की कॉम्बिनेशन को कितना डामाडोल कर देती है. एंड रिमेंबर 2023 वर्ल्ड कप, एवरीथिंग वाज फाइन just until Hardik Pandya got injured. So he is going to be, मैं तो बोलूंगा भाई, पांड्या को एक आध मैच में रेस्ट कराना है तो करा दो, बट बुमराह को मत कराओ, बिकॉज पांड्या हाँ सबसे भाई, of course. इम्पोर्टेंट है. अभी रिसेंटली मैं माइकल This क्लार्क का is true, yeah. पॉडकास्ट देख रहा था जो वो एरन हॉलैंड के साथ करते हैं, और उसने वही बोला कि हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट T20 प्लेयर करंटली इन वर्ल्ड क्रिकेट, and I agree with him. Yeah. That's true, yeah. For I sure. agree with him. Like this is what I said, right? When we had the series with New Zealand, like when Hardik Pandya was not performing, that we should not have been worried about him at all, because we all know वो perform करेगा. He performs in some other way, either with the ball, either with the bat, or either it's fielding. And the way we see उसकी body already इतना stress नहीं ले पाती है. He gets easily injured. फिर भी वो अपनी like पूरी body को like field पे he just throws it out there, like he gives it all in. कि
that's the thing. उसको रेस्ट करा लो for the minor games cause इतनी नीड नहीं है, and then you can give game time to players जिनको game time नहीं मिल रहा है to get them in form. But Hardik Pandya, I feel कि if he's rested for even 2 games and he comes back in the third, he'll just start from where he left off. Yeah, of course. Right, वो तो Because यही होता है यार वो, yeah. Yeah, or you can manage his fielding. Like I agree, I admit that he's a great fielder, but maybe like once he's done with his 4 overs, he can just go out and sit, like and somebody else can Yeah. field Because because in fielding में injury chances सबसे ज़्यादा होते हैं. I'm just looking at this stat. Most overs of spin in a T20 innings by Pakistan, they bowled 18 overs of spin versus Australia in 2012, and guess which was the stadium? Guess what was the stadium? यही होगा Hint देता हूँ. the was same stadium. Exactly, because 2012 T20 World Cup was in Sri Lanka, and Colombo में they bowled 18 overs of spin in a T20 innings, and उसके बाद next है 16 overs of spin, which is against USA, Colombo, same stadium, 2026. So this, I think this stat is enough to tell us that Colombo, it's going to spin, it's going to be slow, very similar to Yep. what it was in Wankhede Stadium. The way you said it, मेरे को एक चीज याद आई. Like we talked about so many players from the Indian team, but we didn't mention one player जो सिर्फ टीम में एक ही पर्पस से है, and that is Shivam Dube to hit the spinners in the middle orders. यार वो स्पिनर्स को मार सकता है, मेरे हिसाब से वो स्पिनर्स को मार सकता है, बट स्पिनिंग बॉल को नहीं मार सकता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. लाइक अगर बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही है ना, तो शिवम दुबे नहीं मार सकता है. Yeah, I get what you're saying, and I somewhat agree with it. Yes, but I agree with Rajat also that he will be Yeah, key in the hopefully. middle overs. वो नहीं मार पाता स्पिनिंग बॉल को. I agree, but अगर उसने स्पिन को अच्छे से टैकल कर दिया in middle overs, I think that will define the game for India. That might just be the difference between the two teams that day, because Pakistan lacks a hitter in the middle overs, right? Maybe Salman Agha number 3 पे आते हैं तो, but other than that they I don't mean- have power hitters. ओ ब्रो, I was looking, बाबर आजम तो ब्रो इंडिया का प्लेयर है भाई. वो ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया. वो जो भाई या बाबर आजम ऐसे इनिंग्स एंकर करता है कि वो खुद भी भूल जाता है कि अब एंकर छोड़ना भी है. यार मैं आज ही गणेश से बात कर रहा था और मैं बस में था एंड मैं स्कोर कार्ड खोला एंड स्कोर कार्ड में बॉलें थी 18 और रन थे 16, और मैंने गणेश को लिटरली ये बोला कि मैं कभी भी स्कोर कार्ड खोल लूं, इसकी बॉलें हमेशा ज्यादा ही होती है रन से, राइट? एंड भाई तुम वेट करो यार जिम्बाब्वे को आने का. जिम्बाब्वे के अगेंस्ट देखना तुम 50 और 40 बॉल्स नहीं मारे तो मेरा नाम बदल देना. 50 or 40 balls. I will take a 15 ball 30 any day than a 40 ball 50 in modern day T20 cricket. Any Yeah. day. भाई I mean when Babar Azam was in BBL, right, तो उसकी जो a few innings he flopped pretty bad. उसके बाद फिर उसने 50 मारी थी, and that 50 came off like I think 30 something balls या 40 balls something, और वो इतना एडवर्टाइज हो रहा था like बाबर आजम back in form, he's hit 50 of this many balls, and I was like T20 गेम है यार, क्या कर रहे हो? उनका The king most है. funny part was when Babar Azam, like when he had to come midway BBL, सिडनी सिक्सर्स ने उसके लिए पोस्ट डाली थी कि थैंक यू बाबर, और उसके उस पोस्ट में सारे उसके स्कोर्स थे ब्रो. वो सारे स्कोर सिंगल डिजिट थे यार. लाइक वो थैंक यू पोस्ट था या फिर वो था कि चलो भाई अच्छा हुआ. वो वेलकम का सीन नहीं है जिसमें वो Thank you क्या चला बोलते गया. हैं, वो रो रही होती है और वो नाना पाटेकर उसका ऐसे करता है, जाने दे. वैसा ही लग रहा था कि सिडनी सिक्सर्स स्टीव स्मिथ बोल रहा है. भाई एक और फैक्टर है जिससे ये गेम डिफिकल्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि 2 इंडिया के एजेंट्स होते थे हर बार टीम में. इस बार सिर्फ एक ही है. बाबर आजम है बट हैरिस रॉफ नहीं है. यस, हैरिस रॉफ नहीं है, करेक्ट. तो थोड़ा सा गेम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि हैरिस रॉफ नहीं खेल रहे पाकिस्तान के लिए. तो क्योंकि वो खेल रहे होते तो 4 ओवर तो पक्का थे कि चलो शाहीन अच्छी करा सकता है, हो सकता है उस्मान तारिक अच्छी करा सकता है, बट हैरिस के 4 तो मिलेंगे, उसमें कवर अप कर लेंगे. बट अभी वो फैक्टर नहीं है. ट्रू. एपीएल. Like, I do also want to ask you one thing before we end this, कि अब क्या लगता है अब कौन सी डॉक्यूमेंट्री आ सकती है पाकिस्तान की तरफ से? What do you guys think? अब जैसे आई थी द राइज ऑफ क्या नाम है उसका, साहिबजादा फरहान. साहिबजादा फरहान. जो भी ज्यादा है वो. और क्या बोलते हैं अब जो डॉक्यूमेंट्री आएगी वो आएगी द फॉल ऑफ साहिबजादा, क्योंकि मुझे लगता है बुमराह इज गोइंग टू क्लीन बोल्ड साहिबजादा फरहान. यू हर्ड इट हियर फर्स्ट. Yeah.
खेल तो अच्छा रहा है That's right. वैसे यूएसए के अगेंस्ट तो 73 मारे. Yeah, he had 73 or 41, 178 की स्ट्राइक रेट से मारा था उसने. हो गया He hit टूर्नामेंट them for 5 sixes भाई, मतलब ये तो पाकिस्तान की पूरी इनिंग होती थी, अब तो इसने अकेले ने मार दिया 5 छक्के. भाई ऐसे मत करो यार, थोड़ा खेलने दो. अगर खेलेगा तो डॉक्यूमेंट्री बनेगी, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट आएगा पाकिस्तान में. Before we go, who wins? India, Pakistan. Also, is it going to be a one-sided or is it going to be a competitive match? What do you guys think? I don't think it's gonna be one-sided. It's gonna be a competitive match. Yeah, it won't be as one-sided, but depends on how you look at one-sided. I still think India, if they bat second, they're going to win by at least 5 to 6 wickets. If they bat first, they will win by at least 25 to 30 runs. So if I don't think that is very Okay. close, but Yeah, not that close. Okay, so with that note, we'll end this video. Let us know in the comments who the top scorer will be from the game, who the top wicket taker will be from the game, and who do you think wins this game. See you in the next one.